बापूजी के खिलाफ बोलने वालों के बारे में भी सुन लीजिए। इनमें से एक है प्रयाग के झूठे शंकराचार्य। अपने स्वार्थ के लिए कई शक्तिशाली नेता इन झूठे शंकराचार्य को समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। ऐसे लोग ही धर्म के नाम पर धंधा करके धर्म का नाश करते हैं और मीडिया इन्हीं लोगों को चैनलों पर लेकर इनकी असलियत छुपाकर लोगों को मूर्ख बनाती है। ऐसे 50 से ज्यादा झूठे शंकराचार्य भारत में घूम रहे हैं। इनमें से एक प्रयाग के शंकराचार्य। बापू संत की तरह स्थापित थे, तो बापू के पक्ष में देश का कोई संत और कोई संगठन नहीं आ रहा है। ये बापू के बहिष्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ हैं पहली बार ऐसी शख्सियत जो राजनीति से संत बने, संत से फिर राजनीति की तरफ अग्रसर हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। देश की आंखों में जो धूल झोंक रहे हैं बाबा रामदेव जी, वो बार बार कहते हैं कि ये हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमारे पीछे पड़े हैं, कभी कोई सरकार हमारे पीछे पड़ी है, काला धन की बात करते हैं। ये देश को धोखा दे रहे हैं। आरोप लगाने वालों को सिरे से खारिज करना भी बाबा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सरकार के कोई मंत्री या कांग्रेस के कोई नेता नहीं, बल्कि खुद साधु संत ही हैं, जिनकी दुहाई देकर बाबा देश में हमदर्दी बटोरते हैं। ये कांग्रेस के नेता है और साधु के नाम पर कलंक है। सोनिया गांधी ने इन्हीं को आगे करके बाबा रामदेव पर और बालकृष्ण स्वामी पर कई आरोप लगाए थे। इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश की संभल सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और इनकी जमानत तक जब्त हो गई। सिर्फ 16,000 वोट मिले। शिंदे दिग्विजय सिंह को इन्होंने ही अजमेर ब्लास्ट के आरोपी से मिलवाया था और आरएसएस प्रमुख का नाम लेने के लिए 1 करोड़ देने का वादा किया था। आचार्य प्रमोद कृष्णन को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णन तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के बाद ऐसे पहले धर्मगुरु हैं जिन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। कांग्रेस ने इन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। ये तो बापूजी के खिलाफ बोलेगे। अब देखिए मीडिया और प्रमोद कृष्णन के झूठ का सच जो आपसे छुपाया गया। 29 अगस्त 2013 सूरत भारत के संत बापूजी के समर्थन में आए और मीडिया झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। बापूजी चुप गए। 28 सितंबर 2013 दिल्ली, 19 सितंबर 2013 मुंबई, 11 सितंबर 2013 दिल्ली, नवंबर 2013 दिल्ली, 14 दिसंबर 2013 अहमदाबाद, 15 दिसंबर 2013 अहमदाबाद, 15 जनवरी 2014 जोधपुर, 23 फरवरी 2014 रायपुर, उड़ीसा। अगर बापूजी गलत होते तो साधु समाज समर्थन में नहीं आते और मिशनरियों के हाथों बेकी मीडिया को कुछ छुपाना नहीं पड़ता। के तेरा अखाड़ों को इस लड़ाई के लिए मैं लाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं अखाड़े के जिम्मेदार पद पे विराजमान हूं और जो अखाड़े हैं ये तो देश और धर्म की सदा ही फौज रहे हैं और हम जूना अखाड़ा तो नागे संतों का। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। आज हमारे देश में संतों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे बापूजी पर आरोप लगे हैं, उसके पहले कई लोगों पर आरोप लगे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लाक्षागृह की बू आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे साजिश की बू आ रही है। ये सारे साधु संत हमारे संस्कृति के राजनयिक हैं। जब इन पर किसी तरह का आरोप लगाया जाता है तो क्यों नहीं खड़े हो जाते सब लोग।
यहां कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो हम पर जुल्म करेगी? सवाल सिर्फ आसाराम बापू का नहीं है, सवाल है एक परंपरा का। सवाल यह है कि क्या सरकार में इतनी ताकत है कि वो हमारे सम्मानित धर्माचार्यों को बेइज्जत करके जेल में घेर दे और फिर भी सरकार में रहे? हरिओम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो संतों, पीर, पैगंबरों को लोगों ने हमेशा सताया है, लेकिन याद रखो, उनको मैं मैसेज देना चाहूंगा और बापूजी की शान में ये शेर कहना चाहूंगा कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। आदा यानी दुश्मन। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और इकबाल का शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो उस शेर में मैं एक अल्फाज को अलहदा करना चाहूंगा कि बापू नहीं सिखाते आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। के दिन एक तरह से गुमराह किया जा रहा है जनता को। पहले ही दिन ऐसे आरोप देखे कि रेप की पुष्टि हो गई है, मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि हो गई है। ऐसे आरोप लगाने से पहले आप चीज को ठीक से देखते क्यों नहीं है और आप अपने आरोपों से वापिस हो जाते हैं, तो देश की जनता गुमराह हो जाती है। आप एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं उनके विपरीत, और आज उनके पक्ष में बोलने वाले जो उनके पक्ष की वस्तुएं हैं उसको ठीक से उजागर नहीं किया जा रहा है। कोई भी मीडिया उस बात को नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे बापूजी के यहाँ भी परसों एक संत सम्मेलन हुआ है, बापूजी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो सारे मीडिया उनके पीछे जाते हैं, सारे मीडिया को पता चल जाती है क्या हो रहा है। और अभी उनके आश्रम में परसों जन्माष्टमी पर संतों का, जिसमें सभी अखाड़ों के संत थे, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, उदासीन अखाड़े के संत थे, सारे प्रमाणिक संत थे सब देशों के, तो सब भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों के। तो उस संत सम्मेलन की खबर मीडिया को क्यों नहीं लगी और उसका अंश क्यों नहीं दिखाया गया? इस सूरत के अंदर अगर एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ, संत आसाराम बापू जी के आश्रम में कार्यक्रम हुआ, क्या पूरी की पूरी मीडिया वहां के संतों को दिखाने में उनको क्या दिक्कत थी? पक्ष रखने में क्या दिक्कत है कि अगर मान लो आसाराम बापू जी गलत है या नहीं है, ये मैंने सिद्ध नहीं करना, घनश्यामानंद ने सिद्ध नहीं करना, A to Z चैनल ने सिद्ध नहीं करना, कानून ने सिद्ध करना है, पुलिस ने सिद्ध करना है, ये सारी की सारी बातें। लेकिन चैनल का जो कर्तव्य बनता है, चैनल का ये कर्तव्य बनता है कि अगर वो पीड़िता की बातों को दिखा रहे हैं, अगर वो वल्गर बातों को दिखा रहे हैं, तो चैनल का कर्तव्य सारी की सारी मीडिया का यह भी बनता है कि बापू को पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर और अंदर संत आसाराम बापू के समर्थकों पर दिल्ली पुलिस ने जमकर लाठियां यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने महिला और बच्चों को भी नहीं बख्शा, जिसके चलते कई समर्थक गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी ओर मामले को लगातार कवर कर रहे सुदर्शन न्यूज के संवाददाता के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और कवरेज को रोकने का भी असफल प्रयास किया है, क्योंकि वी आर द डिवोटी ऑफ आवर गुरु। जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आज दिल्ली पुलिस का हमको देखने को मिला है, इतना गंदा चेहरा, दिल्ली पुलिस ऐसी है ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेडीज के लिए टॉयलेट्स बंद, पानी की सप्लाई बंद, सब चीजें बंद कर दी गई। इवन किसी के फोन स्विच ऑफ है, स्विचिंग बोर्ड्स तक के लिए मना कर दिया गया, कोई यहाँ पे फोन चार्ज नहीं करेगा। ये क्यों किया कि ताकि हम बाहर से कॉन्टैक्ट ना कर पाए। सबके फोन डेड पड़े थे, छोटे छोटे बच्चे अंदर थे, दे वर क्राइंग कि हमको भूख लग रही है, बाहर जाने नहीं दे रहे थे। जो बाहर जाएगा वो वापस नहीं आ सकता। रात को लाइट्स बंद करके लाठी चार्ज किया गया है, इतना बुरा हाल किया है। खाना नहीं दिया गया, पानी बंद करवा दिया। जो बाहर से लोग पानी के पैकेट्स लेके आ रहे थे उनको पानी बंद करवा दिया गया। की बात किया, मेरी कुछ पुलिस वालों से बात हुई, उनका कहना था कि वहाँ महिला पुलिस कांस्टेबल थी। आज ही हमारे चैनल से खास बात मैं उस सवाल पे आऊंगा, लेकिन जिस तरीके डीसीपी का कहना था कि वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल थी, उसके बारे में बताइए, सच्चाई बताइए, क्या वहाँ पे कोई महिला पुलिस कांस्टेबल? कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, सब बाहर थे, यहाँ पे कोई नहीं आया। हार के मजबूरी में लोगों ने एक तिरपाल उठाया ताकि हम किसी तरह लोगों की मदद कर पाए। तिरपाल उठा के ऊपर दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल खड़े हुए थे और लेडीज को नीचे टॉयलेट्स करते हुए देखे थे। दिस इज वेरी वेरी शेमफुल थिंग फॉर आवर दिल्ली गवर्नमेंट प्लस दिल्ली पुलिस।
शेम ऑन यू। शिकायतें बहुत है, सीधे तौर पर आरोप दिल्ली पुलिस पे लगाए जा रहे हैं और प्रशासन पे लगाया जा रहा है। किस तरीके से महिलाओं को जो है प्रशासित किया जा रहा है। देखिए जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं प्रियंका कि ये जब भी कोई आंदोलन होता है तो दिल्ली पुलिस की तरफ से सब तरह की व्यवस्थाएं कराई जाती है, पानी की, शौचालय की, लेकिन पानी के नाम पर खाली टंकियां वहां थी और शौचालय के नाम पर ताले लटके हुए थे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर है। जिस तरीके से बाबा के जो समर्थक यहाँ मौजूद है वो दिन रात भूखे प्यासे यहाँ बैठे उनकी रिहाई के लिए, और साफ तौर पर बात सामने आती है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र किया जा रहा है। आज बेशक चैनल मत दिखाएं, सच्चाई तो बापू ने बोला है कि सामने आके रहेगी, तो लेकिन सच्चाई तो जनता को पता लग जाती है। आप बेशक बापू के लिए कुछ भी अनगणत बेफिजूल इतने बड़े, इतने देश के राष्ट्र संत के लिए ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। एक कसाब के लिए भी ऐसा नहीं बोला जाता है। कितना मन में ठेस पहुंचती है। कभी ये चैनल क्यों नहीं सोचते हैं कि आप भले मुजरिम भी माने, लेकिन इंसान तो मुजरिम भी है। अगर आप मुजरिम भी मानते हैं तो बापू के साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग, आप सच्चाई नहीं छुप सकती है भाई। कितना भी प्रयोग करें, कितना राज सत्ता करे, प्रशासन करे, दिल्ली पुलिस करे, जोधपुर पुलिस करे, कितने और ले आइए, लेकिन सच्चाई तो सामने आके रहेगी कि बापू पाक साफ है, निर्दोष है। फिर भी हमें कानून प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। चलिए, आपको कानून प्रक्रिया पर भी पूरा भरोसा है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून को अपना कार्य करने दीजिए। और हम, अगर हमें ठेस पहुंच रही है, हमारे बापू निर्दोष हैं, हमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर में हमेशा होता है, हमें क्यों हटाया जा रहा है? हम क्या कर रहे हैं? ना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मंदिर मार्ग थाने में बैठ के गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वहां बैठे हैं, कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं कर रहे, कोई सरकारी उससे छेड़छाड़ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं। आश्रम वाले हमें खाना दे रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पतीले गिराए जा रहे हैं, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा, टॉयलेट को ताला लगाया जा रहा है। ये कहाँ बैठे हैं ह्यूमन राइट्स वाले? क्यों? मतलब ठीक है एंटी बापू है, क्या एंटी फॉलोअर्स भी है? फॉलोअर्स है तो हम क्या इंसान नहीं है? हमारे से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, किस लिए? पानी भी बंद कर दिया गया, वहां पानी बंद कर दिया गया, टॉयलेट नहीं करने दिया जा रहा। एक मुजरिम को भी ये हक होता है कि टॉयलेट करे, पानी पिए, खाना खिलाए। आप हमें मत खिलाइए। आश्रम से आ रहे हैं, आप पतीलों को गिरा रहे हैं, लाइट बंद करके देर तपार मार रहे हैं। क्या हम बैल, घोड़े, कुत्ते, भैंस है क्या? हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के किसी भी मीडिया चैनल ने इसे नहीं दिखाया। एक दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। आपके होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे और उनके ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बिना उनकी आज्ञा और नीचे पुलिस तक नहीं जाता। दो, चाहे रामदेव बाबा का आंदोलन, चाहे अन्ना हजारे का, चाहे आसाराम बापू के भक्तों का, या फिर निर्भया के लिए आंदोलन, सबको दबाने का काम इनके इशारे पर हुआ है। अब आपको पता चला दिल्ली का डीसीपी क्यों झूठ बोल रहा था। वह ये तो नहीं बोलेगा कि शिंदे, सोनिया या राहुल का ऑर्डर था। झूठ, इस गंदी साजिश और झूठे दुष्प्रचार से आहत होकर लोग पूरे देश में विरोध जता रहे हैं। रैलियां निकल रही हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, जोधपुर, रायपुर, जालंधर, लखनऊ, जबलपुर, बीकानेर, बाड़मेर, ग्वालियर, बीदर, नासिक, जौनपुर, उदयपुर, गोरखपुर, डूंगरगढ़, सबलगढ़, पटना, मुजफ्फरपुर और कोलकाता जैसे तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में प्रदर्शन हुए। दिल्ली में लाखों लोगों ने इस साजिश का विरोध किया और ये सब कुछ सिर्फ राजनीतिक साजिश की वजह से किया जा रहा है। अगर बात करें तो आपको बता दें, जितने भी समर्थक हैं, हर तबके के समर्थक आपको नजर आएंगे। महिलाओं की बात की जाए, पुरुषों की बात की जाए, हर उम्र के लोग आपको संत आसाराम बापू के समर्थकों में नजर आएंगे। युवाओं की बात की जाए, सभी इसमें आपको दिखेंगे। सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह आंदोलन की तस्वीरें आपको नजर आएंगी और सबका यही कहना है कि इंसाफ होना चाहिए। अब ये षड्यंत्र, अब ये साजिश बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब ये अपने संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जंतर मंतर की अगर बात की जाए तो जंतर मंतर पर विरोध चल रहा है। परम पूज्य बापूजी की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर के करोड़ों शिष्यों में रोष फूट पड़ा। कहीं मौन रैली, कहीं विरोध प्रदर्शन, तो कहीं धरना प्रदर्शन कर लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया।
लंदन और न्यूयॉर्क में भी परम पूज्य बापूजी के अनुयायियों के हृदय की पीड़ा ने उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। झूठे और निराधार आरोपों को मिर्च मसाला लगाकर दिखाने के कारण वे खासे नाराज थे। झूठे आरोपों व साजिश में फंसे अपने प्रिय गुरुदेव की पीड़ा से लाखों महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। मैडम बताएं। आज दिवाली का, जैसे कि आप सबको मालूम है, आज दिवाली है और उस दिन हम अपने बापूजी के दर्शन करते हैं। बापूजी अहमदाबाद में सत्संग कार्यक्रम करते हैं, तो हम लोग बापूजी के दर्शन के लिए सब लोग अहमदाबाद जाते हैं। और जैसे कि आज हमारे बापूजी जेल में हैं, तो इसी वजह से हम सब यहाँ पे, जैसे आपने देखा है, दिए से सजाया है और तोरण लगाया है और हम लोग बापूजी के दर्शन के लिए खड़े हैं। आरती करी, सभी भक्त यहाँ पे बहुत भारी संख्या में हैं और हम लोग बापूजी के दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग, बापूजी हमारे लिए हमारे भगवान स्वरूप हैं और हमें इतना पता है कि हम लोग, बापूजी को भी पता है कि मेरे भक्त बाहर हैं, दिवाली मेरे साथ मनाएंगे, बापूजी को सब मालूम है। इसीलिए मेरा नाम दीप्ति है, जोधपुर की हूँ, पिछले 25 सालों से बापूजी के साथ जुड़ी हुई हूँ और हमारे बापूजी पूर्णतः निर्दोष है और वो जल्द छूट के आएंगे बाहर। हरिओम। जोधपुर का डाक विभाग परेशान हो गया। जोधपुर जेल में बोरियां भर भर तक करीबन 6.5 लाख राखियां आई। जिस मीडिया को हिंदू धर्म का नाश करने के लिए पैसे मिले हैं, वो आपको ये सब नहीं बताएगा। गुरुदेव के चरणों में सभी का वंदन है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की इतनी सारी ढेर सारी राखियां आई हुई है विभिन्न प्रांतों से। अभी भी लोगों का इतना प्रेम गुरु के चरणों में है, आज पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा साधकों की यहाँ पे बोरियों के हिसाब से हमारे पास राखियाँ आई है। उनमें से मैं पढ़ के सुनाती हूँ। KR चंद्र ग्रिप मार्केट, गली नंबर 7, जालंधर से। ओम ओम बापूजी जल्दी बाहर आओ, ओम ओम बापूजी जल्दी बाहर आओ। तो साधकों का गुरु के प्रति कितना अगाध प्रेम अभी क्या, इससे पहले से बहुत ज्यादा भरा गया है। आप देख सकते हैं कि ढेरों सारी राखियां कितनी सारी हैं, बिहार से हैं, अपने महाराष्ट्र से हैं, अनेक प्रांतों से ढेर सारी। और इसमें देखो कितना सारी मटेरियल, देखो आप खुद भी देख सकते हैं कि कहती हूँ आज पूरे विश्व में अगर किसी भी संत महापुरुष के शिष्या के अगर इतनी राखी अगर आई होगी, तो मैं कहती हूँ कि संत श्री आसाराम जी बापूजी हमारे जो हृदय में विराजमान है उनकी आई होगी। आज मीडिया वाले क्या सारे लोग भी अगर देखेंगे, पूरे विश्व में किसी भी महापुरुष के शिष्यों की इतनी राखियां नहीं आई होगी। 31 अगस्त 2014 को तकरीबन 20,000 महिलाओं ने दिल्ली में बापूजी की गिरफ्तारी के विरोध में धरना दिया। इसी दिन 1 साल पहले बापूजी को झूठी केस में षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया गया था।
श्रद्धा है या अंधश्रद्धा, कुछ तो अनुभव होगा इन लोगों का। क्या इन बिके हुए मीडिया वालों ने बापूजी की एक भी अच्छी न्यूज चलाई? क्या आपने जानने का प्रयत्न न किया?